हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, वो भगवान की व्यवस्था है, पर हम आपके साथ। तो इससे उस व्यक्ति की चेतना थोड़ी ऊंची उठती है, उसको शांति मिलती है, इसीलिए लोग जाते हैं उनके पास। तो ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बनी हैं, उनके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हैं। तो हमारा जो आपने कर्म किया, यज्ञ किया, अपनी श्रद्धांजलि दी या अपनी शुभकामनाएं आपने प्रेषित की, वो उन तक पहुंचती हैं। हो गया प्रश्न? हो गया जी। और कोई? ओम दीदी, जो कल चर्चा चल रहा था कि जैसे हम जो कर्म करते हैं तो ईश्वर को ना दुख होता है ना सुख होता है। तो दीदी, जो कर्म फल व्यवस्था जो बनाई है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर देखें तो अच्छे कर्म करने वाले को अच्छी कर्म मिलती है, जो चर्चा हो रहा है, अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलेगा जी, बुरे को बुरे मिल रहा है। तो अगर नाराज या दुख नहीं हो रहे हैं तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं दीदी? क्यों नाराज और दुखी हुए बिना भी तो अब धरती माता में आप आम का बीज बोओगे तो क्या उगेगा? आम उगेगा। और उसका बबूल का बोओगे तो क्या धरती नाराज हुई क्या बबूल बोने पर? या आम बोने पे खुश हुई क्या? या गन्ना बोने पे खुश हुई और नीम बोने पे नाराज हुई? ऐसे थोड़ी है, धरती तो न्यूट्रल है। आप जो बोओगे उसको वो अंकुरित कर देगी। तो हम बिना सुखी दुखी हुए भी, ईश्वर कोई सुखी दुखी नहीं होता है, लेकिन कर्म फल व्यवस्था सबके लिए समान है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। कर्म करने में सबको स्वतंत्रता दी है, फल भोगने में सब परतंत्र हैं। चाहे कोई कितना भी करोड़पति भी क्यों ना हो, वो भी रिश्वत देकर के अपने कर्म के फल को चेंज नहीं करवा सकता है। इस संसार में तो चेंज करवा लेते हैं, अपराध करके भी रिश्वत घूस दे देते हैं, तो फिर वो उन्हीं के पक्ष में कई बार निर्णय सुना देते हैं कोर्ट, और वो व्यक्ति सजा से बच जाता है। लेकिन वहां ऐसी कोई रिश्वत नहीं चलती है। कैसा भी कोई व्यक्ति बलवान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसने यदि कुछ गलत किया है तो उसका फल उसको मिलेगा। तो इससे बिना सुखी दुखी हुए भी फल दिया जा सकता है, ये सिस्टम चलाया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि खुश होता है तभी अच्छा फल दे और दुखी है तभी बुरा फल दे, ये कोई साथ जरूरी नहीं है। दीदी जी, जैसे अगर भौतिक जीवन का जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे गुरु जी होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, गुरु मनुष्य है। कल यही बात कही थी कि जो मूढ़ लोग हैं वो मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम माम अवजानंती। जो मूढ़ लोग हैं वो मनुष्यों के रूप में ही तुलना करके मेरे को वैसा ही मानते हैं, बिहेव करते हैं। गुरु पक्षपात कर सकता है क्योंकि गुरु क्या है? मनुष्य है। तो गुरु का जो प्रिय आचरण करेगा तो हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा कृपा होगी, और जो प्रिय आचरण नहीं करेगा, क्योंकि गुरु अभी मुक्त नहीं हुआ है, मोक्ष की अवस्था में नहीं है वो अभी, उसके अंदर भी अभी चाहे वो थोड़ी ही मात्रा में हो, लेकिन राग द्वेष आदि अभी बचे हुए हैं, इसीलिए तो इस धरती पे है, नहीं तो मोक्ष में मिलता ना। तो उसका प्रियाचरण करने पर, यहां तक कि माता पिता के लिए तो सब संतानें एक होती हैं, और उसकी अपनी संतान है जिनको उन्होंने 9-10 माह तक अपने गर्भ में रखा है, उसी की हैं। लेकिन उनमें भी जो उनका पुत्र पुत्री प्रियाचरण करता है उसके प्रति उनकी कृपा ज्यादा होती है, और जो बच्चा उनका कहना नहीं मानता है उसके ऊपर अकृपा तो नहीं होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम कृपा होती है। तो ये मनुष्य की बात है। मनुष्य और ईश्वर को आप एक नहीं कर सकते। मनुष्य सुखी दुखी होता है, एग्जाम्पल एक अंश में घटित होते हैं, पूरे के पूरे नहीं होते हैं। कि जैसे गुरु करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी जो हैं वो अर्जुन के प्रति उनका इतना मोह था, और अर्जुन के ही पैरेलल योग्यता वाला कर्ण था, उसके साथ जिंदगी भरी बेचारे के साथ ऐसे होता रहा। तो वो क्या क्या कारण था? अर्जुन उनका बहुत प्रिय आचरण करते थे, इसलिए वो हमेशा उन्हीं को ही ऊपर उठाने में लगे रहते थे।
इसको आप ईश्वर के साथ को रिलेट नहीं कर सकते हैं। दीदी जी ये तो एग्जाम्पल मैं के दूसरे तरीके से बता रहा था कि जैसे एक टीचर होते हैं या गुरुजी होते हैं, जैसे अगर जो बच्चे शैतान करते हैं तो उनको एक पनिशमेंट जैसे उठाते हैं, भले गुरुजी को बुरा नहीं लगता है, पर इससे तो पता चलता है जो अच्छे बैठे थे उनसे अच्छे मान रहे, और जिसने जो पनिशमेंट दे रहे जो खड़ा हो रहा है, तो इससे पता चलता है भले गुरुजी ना बताए कि मुझे अच्छा या बुरा नहीं लग रहा है बोल के, फिर भी ऐसा पता चलता है कि शायद उनको बुरा लगा होगा। नहीं लगता ही है, ऐसा लगता नहीं। मैं वही तो बात बता रही हूँ कि गुरुजी मनुष्य हैं, गुरुजी को अच्छा और बुरा लगेगा, लग सकता है, लगता है, वो उसके अनुसार आचरण भी करते हैं। तो देखते नहीं है आप कक्षा में जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब नियमों में भी जाते हैं और कुछ भी गलत आचरण नहीं करते हैं, ध्यान उपासना आध्यात्मिक अपने विचार भाव सब अच्छे रखते हैं, तो उन विद्यार्थियों के ऊपर गुरु की कृपा ज्यादा होती ही है। तो इसमें दोनों कारण हैं, एक तो उसका अपना पुरुषार्थ, वो कर्म भी तो कर रहा है ना, तो उसको कर्म का फल मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी, मिलता भी है। लेकिन ये जो गुरु है उसको भी वो अच्छा लगता है, इसलिए ये भी अपने भाव उसके पास भेजता है, अच्छे वाले भाव, और वो भाव जानबूझ के भेजता है ऐसा नहीं है, वो स्वतः ही निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और आप सुनते हैं कि फला राज्य के फला व्यक्ति ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो उसको सुन के आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा जब कोई अच्छा करता है तो। और किसी ने बहुत गलत काम किया तो उसको सुन के बुरा ही लगेगा। तो वो स्वतः ही होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो शुभ को ग्रहण करने वाली, शुभ ग्राही है और अशुभ से अप्रीति करने वाली है। वो हमारा स्वभाव ही ऐसा है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब गाय के पास उसका छोटा बछड़ा है, तो जैसे ही वो अपने माँ के पास आता है छोटा बछड़ा, तो गाय के स्तन में से दूध निकलना शुरू हो जाता है, गाय उसको रोक नहीं सकती है स्वतः। और ऐसे मनुष्य में भी, मनुष्य माँ भी जो है, उसका छोटा बेबी यदि भूखा है और वो रो रहा है और माँ उस स्थान पे नहीं भी है, कहीं खेत में है, ऑफिस में है, मार्केट में, कहीं भी है बाहर, तो वहां उसके स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है और उसको पता लग जाता है मेरा बच्चा भूखा है। फिर वो सब काम छोड़ के वापस घर आके दूध पिलाती है। तो ये तो होगा ही, जो गुरु है वो तो सुखी दुखी होगा, क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि वो त्रिगुण से बंधा हुआ है, त्रिगुणातीत नहीं है। लेकिन ईश्वर त्रिगुणातीत है, उसके अंदर ऐसे किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो सकते कभी भी, किसी के प्रति कृपा, किसी के प्रति अकृपा ऐसे नहीं हो सकता है। आप कहेंगे जिनको दंड दे रहे हैं उनके ऊपर तो अकृपा ही है ईश्वर की, अकृपा नहीं है, वो ईश्वर का न्यायकारी रूप है। उस दंड के पीछे भी उस व्यक्ति का, उस साधक का कल्याण ही होने वाला है, क्योंकि जब वो दंडित होगा तो फिर वो उससे छूटने के लिए अच्छा प्रयास करेगा तो वो सुख को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर, जो ईश्वर भक्त होते हैं, सच्चे अर्थों में जो ईश्वर को मानते हैं और उसकी कर्म फल व्यवस्था या न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते हैं, वो कभी भी जीवन में शिकायत नहीं करते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो ऐसे बोलते हैं कि जो कुछ भी आपने दिया वो सब आपका भेजा हुआ प्रसाद है और वो मुझे उतने ही श्रद्धा भाव से स्वीकार है। वो शिकायत नहीं करते हैं कभी भी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। शोर कौन मचाते हैं? जो समझदार नहीं होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया। भाई उसका कर्माशय उसके साथ चल रहा है, तेरा कर्माशय तेरे साथ चल रहा है। जो उसको मिलना है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आपके दुखी नाराज होने से भी वो छूट नहीं सकता है, और आपको जो मिलना है आपको उतना ही मिलेगा, उससे कम ज्यादा नहीं मिलेगा। मिले ना दमड़ी ज्यादा क्या है, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले ना पाई ज्यादा।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ना किसी को थोड़ा भी कम मिलेगा, ना किसी को थोड़ा सा भी ज्यादा मिलेगा। जैसा किया वैसा ही मिलेगा, क्योंकि यही उसका न्यायकारी स्वरूप है। जो आर्य समाज का दूसरा नियम है उसमें ईश्वर के वो स्वरूप पता है ना, ईश्वर कैसा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे उसमें बहुत सारे विशेषण बताए हैं ना। तो उसमें दो विशेषण हैं, एक न्यायकारी और दूसरा दयालु। तो दोनों दिखने में परस्पर क्या लगते हैं, विरोधी लगते हैं। दयालु मतलब क्या कि किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा भी कर दिया तो उसके ऊपर दया कर दी। हम बोलते हैं ना लोक में, चलो दया करो, बेचारा दया का पात्र है। और उधर न्यायकारी। तो दोनों रूप एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी न्याय व्यवस्था से यदि किसी को कष्ट भी हो रहा है तो भी ये उसकी दया ही है, वो भी उसकी कृपा ही है, क्योंकि उसको उस दंड की आवश्यकता है। उस आत्मा को, जिस बच्चे को बहुत बीमारी लग गई, रोग हो गया, निमोनिया हो गया, बुखार हो गया, उस बच्चे को माँ अपने हाथ से ही कड़वी दवा पिलाती है। लेकिन कड़वी दवा पिलाते समय भी उसका भाव कड़वा नहीं होता है। भाव क्या होता है, बच्चा ठीक हो जाए। बच्चे को तो अच्छा नहीं लगता है कड़वा पीना, बच्चे को तो चॉकलेट ही अच्छी लगती है। लेकिन माँ को पता है ना कि इस बच्चे का कल्याण किसमें है, तो इसलिए वो कड़वी दवा पिलाती है। तो ऐसे ही ईश्वर भी जब हमें कोई दंड देते हैं, मतलब वो हमारी दृष्टि में जो अच्छा नहीं है, हमें जो अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा कल्याण ही छिपा होता है। तो इस रूप में वो दयालु हैं, और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल देते हैं। इस रूप में फिर वो न्यायकारी हैं। और कोई प्रश्न है? हो गया, आगे चलो। तो कल पढ़ रहे थे हम ये आसुरी प्रकृति के बारे में। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। तो इस श्लोक से हमें क्या पता लग रहा है कि हम जब जब भी राक्षसी, आसुरी या मोहिनी, काम, क्रोध और लोभ, मूढ़ता, इनके वशीभूत होकर के जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उनसे हमें पीछा छुड़ाना है, उसको हमें छोड़ना है। क्योंकि इन प्रवृत्तियों को अपने अंदर रखते हुए यदि हम कुछ बाहर से शुभ कर्म जैसे भी करते हैं, जो देखने में शुभ लगते हैं, तो भी फिर हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाते हैं। मोघमन्नम विंदते, व्यर्थ ही वो अन्न को प्राप्त करता है। जो केवलाघो भवति केवलादि, जो केवल अपने लिए ही खाता है, तो वो खा करके भी उस अन्न का अपमान ही कर रहा है, नाश ही कर रहा है। अन्न किसके लिए खाना है? सबको सुख दे सकूं, उसके लिए अन्न जो ग्रहण करता है वो ही वास्तव में अन्न को ग्रहण करता है। बाकी तो व्यर्थ ही जाता है उसका खाया हुआ। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर में कितनी बोरी गेहूं की खा जाता है, कितनी टनों चीनी खा जाता है, इतनी सब्जियां, इतने फल, पूरे जीवन का हिसाब लगाएं तो कितना खा जाता है। लेकिन इतना खाने के बाद आउटपुट क्या निकली, क्या मिला समाज को, देश को, राष्ट्र को, धर्म को? तो जिनसे मिलता है उनका खाना सार्थक है, जिनसे कुछ भी नहीं मिलता है उनका तो व्यर्थ ही है। आगे फिर कहा, ये तो बात हुई इन आसुरी प्रकृति वालों की, विचेतसः मूढ़ चित्त वालों की, विचलित चित्त वालों की बात हुई। अब महात्मा कैसे होते हैं, अब उनके बारे में बता रहे हैं अगले श्लोक में। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनस ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। लेकिन जो महान आत्माएं हैं, जो महापुरुष हैं, जो योगी हैं, संत हैं, वो तो माम, मुझको, पार्थ, हे पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति, वो तो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के मेरा भजन करते हैं। दैवी प्रकृति क्या है?
दैवी प्रकृति तो आपको कई बार याद करा रखा है। क्या है दैवी प्रकृति? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीहि रचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति प्रकृतिम संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक में दैवी प्रकृति बता दी क्या है वो। तो जो महापुरुष हैं वो उस प्रकृति में जीते हैं। अभयम, ना वो स्वयं किसी से डरते हैं ना वो किसी को डराते हैं। अभय, अभय दान देते भी हैं, स्वयं भी अभय रहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ही, उनका सत्व, उनकी बुद्धि, उनका विचार, उनका हृदय हमेशा शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होने देते हैं वो अपने चित्त को। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना, शरीर को अशुद्ध नहीं होने देते हैं हम। कहीं हम जा रहे हैं और कहीं धुआं है, धूल है, मिट्टी है, तो फिर क्या करते हैं, अपना वस्त्र सिर पे ओढ़ लेते हैं और जरूरत पड़े तो नाक के ऊपर भी बांध लेते हैं, केवल आंख से दिखे उतना ही खुला रखते हैं बस। तो ये हम अपनी रक्षा कर रहे हैं ताकि अशुद्ध ना हो मेरा शरीर। ऐसे ही योगी जन हैं, वो अपने हृदय को भी ऐसे ही रक्षा करते हैं कि मेरा हृदय कहीं अशुचिता से युक्त ना हो जाए, इसलिए वैसा सोचते भी नहीं है, वैसा भाव भी नहीं रखते हैं किसी के प्रति। भाई कोई व्यक्ति मेरे प्रति दुर्भाव रख रहा है तो ये उसका अकाउंट उसके साथ है, ये उसका ओपिनियन है। किसी भी व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति अच्छा भाव रखने वाला हो, हर व्यक्ति उसको अच्छा मानने वाला हो, ये कभी भी संभव नहीं होगा। लेकिन हम यदि अच्छा काम कर रहे हैं, हम यदि शुभ कर्म कर रहे हैं, हमने यदि सत्य का सहारा लिया हुआ है, तो फिर हम करते जाएं, उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कर्म करने वाले हम, फल देने वाला ईश्वर, वो तो बीच में व्यर्थ अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। उनके ऐसे करने से हमारी कोई हानि नहीं होगी, उनकी जरूर हो रही है, तो उसका वो जाने, उसको हमें नहीं पता है। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो ज्ञान युक्त होते हैं और योग में उनका जीवन व्यवस्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है, सुव्यवस्थित। दानम, देने की भावना रखते हैं हमेशा, इसीलिए दैवी प्रकृति है। देवाकस्मात् देवो दानात्, क्योंकि देते हैं। जितने भी भगवान हमने बना रखे हैं उन सब से मांगने तो जाते हैं मंदिर में, और वो हमें हमेशा देते हैं। तो दानम दमश्च, दुर्भावों का हमेशा दमन करके रखते हैं। तो देवी दुर्गा किसके ऊपर सवारी करती है? शेर के ऊपर। शेर के ऊपर सवारी करने का क्या मतलब है? जो हमारी हिंसक प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको दबा के रखना और सत्व को ऊपर रखना। क्योंकि हैं तो तीनों गुण, या तो एक भी नहीं रहेगा, मोक्ष में जाएंगे तो गुणातीत होंगे, और यदि जीवन है तो हम सब त्रिगुण से युक्त हैं। लेकिन महापुरुष वो हैं जो रजोगुण तमोगुण को दबा करके रखते हैं और सत्व को ऊपर रखते हैं, ये उनकी महानता है। तो इसलिए यहां पर भी कहा दानम दमश्च यज्ञश्च। और फिर क्या करते हैं वो? उनका जीवन कैसा होता है? यज्ञीय जीवन होता है। सह यज्ञा मया सृष्टवा पुरोवाक प्रजापति, मैंने ये सृष्टि कैसी बनाई है? सह यज्ञ, यज्ञ सहित। ये सारी प्रकृति ही यज्ञ कर रही है, ये दूसरों के लिए सारे कर्म कर रहे हैं प्रकृति में, चाहे वो आकाश है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, नदियां हैं, वृक्ष हैं। तो ये सारी प्रकृति क्या कर रही है? यज्ञ कर रही है, दूसरे के लिए, दूसरे के सुख के लिए अपने आप को उसने आहूत किया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये जो महापुरुष होते हैं, ये भी दूसरों की आपदाओं को, दूसरे के संकटों को
अपने सिर पर लेकर फिर उसको हटाते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो करोड़ों लोगों के शारीरिक और मानसिक रोग ठीक किए, तो वो उनकी एक वो क्या कहेंगे, यज्ञ कहेंगे, एक विराट यज्ञ। क्योंकि वो तो आराम से गुफा में बैठे रह सकते थे गंगोत्री में, तो उनको क्या जरूरत थी इतने लोगों के पास आकर के इतनी सेवा करने की। और फिर कुछ लोग तो उसमें भी उल्टा बोलते हैं, फिर उनका भी सुनने की क्या जरूरत है। एकांत में बैठे रहो, वहां कोई कुछ भी नहीं कहेगा और अपने आप में संतुष्ट हैं साधना करके। तो ये कहा कि गीता का ये उपदेश है कि हमारा जीवन अपने सुख के लिए नहीं हो, बल्कि जीवन कैसा हो, यज्ञीय हो। यज्ञ की परिभाषा बदल दी उन्होंने। यज्ञीय हो मतलब सबके सुख के लिए हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए हितकारी, सबके लिए सुखकारी, ऐसा हमारा जीवन हो। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक तो ऐसे इन ग्रंथों का अध्ययन करना जो महापुरुषों ने लिखे हैं या उन्होंने खोज करके उनके शिष्यों ने उनको लिपिबद्ध किया है, और दूसरा स्वाध्याय का मतलब है अपने आप का अध्ययन करना कि मैं कल से आज कुछ एक कदम आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, कुछ श्रेष्ठता आई कि नहीं कल से। एक साल से जब गुरुकुल में आया था उस समय मेरी जो चित्त की स्थिति थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ या वैसी की वैसी ही है। पहले जितना गुस्सा आता था आज भी उतना ही आता है कि थोड़ा कम हो गया। पहले जितना दूसरे के प्रति क्षमाशीलता थी उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या कम है या उतनी ही है। इस प्रकार से अपने आप का निरीक्षण परीक्षण करना, आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना। तो ये जो आत्मनिरीक्षण करवाया जाता है गुरुकुल में आप लोगों को, तो वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं करवाया जाता है, वो इसीलिए करवाया जाता है कि आज जो त्रुटि हो गई उसको कल नहीं करना है। क्योंकि कई बार जिस समय हम त्रुटि कर रहे होते हैं उस समय हमें पता नहीं चलता है, वो संस्कार के वशीभूत होकर के हम वो काम कर देते हैं। बाद में हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लो किसी ने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, क्रोध में बहुत कुछ बोल दिया किसी को, और फिर उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को इतना सारा तो नहीं सुनाना चाहिए था, मैं भी दुखी हो गया और मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो भी दुखी हो गया। तो अब इस समय क्या करना है, अब इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना। आपको अनुभूति हो गई ना कि मैंने जो किया वो गलत किया, ऐसे करना चाहिए था मुझे। परीक्षा में पढ़े नहीं और जब वहां प्रश्न पत्र आया तो सिर घूम गया, तो फिर वहां पर लगता है कि जो सारी साल में पढ़ाई मैंने नहीं की ये ठीक नहीं है। अभी आप में से कुछ भाई शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, तो अभी बताया कि आप 25-30 सूत्र रोज सुनाया करें। अब तो सुनाते नहीं हैं या कम सुनाते हैं, और जब प्रतियोगिता सिर पे आ जाएगी तब आप कहोगे कि अब तब तो हम 50-50, 100-100 याद कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना। तो उस समय कितना लोड पड़ेगा फिर दिमाग के ऊपर। तो अभी उसको कर लेना चाहिए ताकि आगे केवल हम उसको दोहराते रहें। तो हम सामान्य रूप से जो हमारा जीवन जो होता है वो कैसा होता है, अपने सुख के लिए होता है। उस समय हम जागरूक होते नहीं हैं जिस समय करना चाहिए, और फिर बाद में उसका कष्ट होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो कष्ट हो रहा है, अब ये कर सकते हैं कि अब इस समय आप उसकी रिहर्सल करो। आपने आज दिन में जो झगड़ा हो गया था, जब आपने बोल दिया और आपको अब लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, तो अब आप उसकी रिहर्सल करो, क्या बोलना चाहिए था। यहाँ रुक मत जाओ आप कि मैंने जो बोला वो गलत बोल दिया, गलती हो गई। यहाँ मत रुको, गलती तो ढूंढ लिया आपने, सॉल्यूशन क्या है इसका, आगे समाधान क्या है। समाधान ये, अब रिहर्सल करो कि इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था और अगली बार कोई अवसर आएगा तब मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो ये एक कदम आगे बढ़ना है। फिर
जैसे मंच के ऊपर कभी कभी किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है ना, कोई कविता सुनाई, भाषण सुनाया, डांस किया, जो भी किया, और उसमें कहीं त्रुटि रह गई और उस व्यक्ति को बताया जाता है कि 15 दिन के बाद फिर ये फंक्शन होने वाला है, आपको फिर चांस मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या करता है? रिहर्सल करता है, अभ्यास करता है कि अब की बार मेरे को फेल नहीं होना है, अब की बार तो मुझे शील्ड लानी ही है। तो जो भी त्रुटि हो गई, रात को जो आत्मनिरीक्षण करते हैं, ये क्या है? ये है आज जो किया वो कैसे करना चाहिए था मुझे, उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा और फिर अगले दिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगले दिन मुझे ऐसे करना है, ऐसा कोई प्रसंग आएगा कभी भी तो मुझे इस तरह से उससे निकलना है। इससे फिर पता लगता है कि हमारी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, खड़े हैं या अवनति हो रही है। तो ये क्या है? स्वाध्याय। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तप मतलब सहन करना, तपोद्वंद्व सहनम। तो कितना तप चल रहा है हमारे जीवन में, कितना सह पाते हैं? एक तो स्थूल तप है, कितनी सर्दी सह पा रहे हैं, कितनी गर्मी सह पा रहे हैं, ये स्थूल हो गया। दूसरा तप है मन का, जब कोई हमारे प्रतिकूल कुछ बोलता है, आचरण करता है, तब कितने दुखी होते हैं। 1 साल पहले जितने दुखी होते थे अभी भी उतने ही दुखी होते हैं क्या? अभी भी यदि उतने ही दुखी होते हैं तो फिर उन्नति नहीं हुई इसका मतलब। और यदि उसमें कुछ कमी आ गई है, अब ज्यादा सह पाते हैं, तो फिर समझ लो कि तप बढ़ रहा है। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को कितना सह पाते हैं हम। तो वो एकदम से तो ऐसे होगा नहीं कि कल तक तो हम बिल्कुल नहीं सह पाते थे और आज हम पूरा सह लें, ऐसे नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ती हैं हमारी आध्यात्मिक शक्तियां भी। तो पहले से ज्यादा यदि मैं सहनशील हो गया, पहले से ज्यादा यदि मैं क्षमाशील हो गया, पहले से ज्यादा यदि समता में रहने लग गया, तो ये शुभ लक्षण है। फिर इसका मतलब तप बढ़ रहा है जीवन में। स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जवम मतलब रिजुता, सरलता। मेरे अंदर जितनी पहले कुटिलता थी उतनी ही अभी भी है, या अभी थोड़ी रिजुता आई है, अभी थोड़ी सरलता आई है। सरल हृदय वो व्यक्ति होता है, जैसे अर्जुन, गीता में क्या है? अर्जुन शब्द भी रिजु से ही बनता है, जो सरल आत्मा है, जैसा चाहता है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है वैसा बनने की। और जो उसको समझ में आ गया वो पूरा पूरा आचरण करता है, ये सरलता होती है। और दूसरे व्यक्ति को चकमा दे करके चालाकी कर ले, ये अपने साथ ही क्या है? चीटिंग है। चालाकी उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं आप। आपको बुलाया यज्ञ में, एक बार तो चले गए और फिर देखा कि आचार्य जी तो यहाँ है नहीं, वो इधर उधर है कहीं, तो फिर तुरंत वहां से उठ करके आ गई और अपने कमरे में आके सो गई। तो ये क्या है? रिजुता नहीं है, ये सरलता नहीं है, ये कुटिलता है। और ये कुटिलता, ये चीटिंग किसके साथ कर रहे हो आप? आचार्य के साथ, स्वयं के साथ। आपकी आत्मा कमजोर पड़ रही है, आपकी आत्मा तो देख रही है ना आपको, तो वो आपको कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए शक्ति नहीं देगी, वो आत्मा ना ही प्रेरित करेगी। और जब हम सब नियमों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो उससे किसकी शक्ति बढ़ रही है? हमारी बढ़ रही है, हमारी आत्मा मजबूत होती है और फिर हम बड़े से बड़े द्वंद्व को भी सह जाते हैं। तो ये जो दैवी संपदा है, आगे के भी ऐसे ही 2 श्लोक हैं, ये सारी दैवी संपदा का आश्रय कौन लेते हैं? महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो ये नीचे वाली पंक्ति फिर हम कल इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि इस पे भी थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा। अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।